द रोज ट्राइड टू मूव देम रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस। बी है, क्या है दिक्कत? ये बी मतलब फ्रॉम द कैक्टस, फ्रॉम द कैक्टस में दिक्कत है। द रोज ट्राइड, यहाँ पे देखो ना दो प्लांट की बात हो रही है, एक रोज वाले प्लांट की बात हो रही है और एक कैक्टस की बात हो रही है, ठीक है। मे भी शायद किसी पोएम किसी स्टोरी से उठाया गया ये सवाल है। तो द रोज ट्राइड, रोज ने ट्राई किया, ये रहा आपका सब्जेक्ट रोज, रोज का प्लांट, उसने ट्राई किया क्या करने का कि वो मूव करे रूट्स को अवे फ्रॉम द कैक्टस। अवे फ्रॉम, जब हम सेपरेशन दिखाते हैं ना तो प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं, अवे तो दिख रहा है कि दूर जा रहा है उससे, तो प्रॉब्लम यहाँ पे देम रूट्स नहीं आएगा, देयर रूट्स आएगा, ठीक है। और देयर में मत लिखो, द रोज है ना, तो द रोज ट्राई टू मूव इट्स रूट्स लिख दो, इट्स रूट्स, देम नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, टू मूव देम रूट्स। क्यों? क्योंकि रूट्स क्या है? अपनी रूट्स, उसने अपनी रूट्स हटाने की कोशिश की ना। तो रूट्स क्या है? नाउन। अच्छा, नाउन के पहले अगर मुझे कुछ रिलेट करना है, पोजेशन दिखा रही हूँ, रूट्स किसकी है? उसकी है, तो मुझे यहाँ पे इट्स लिखना होगा, इट्स रूट्स। और ये क्या है? डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर है पोजेशन का, डिटर्मिनर ऑफ पोजेशन जिसको हम पोजेसिव डिटर्मिनर भी बोलते हैं, उसकी रूट्स। रही बात देम की, तो देम है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस का, इसका सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है, ठीक है। और प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, तो नाउन जो पहले ही लिखा हुआ है तो फिर मैं प्रोनाउन के लिखूंगी, है ना। तो बस यही प्रॉब्लम थी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, पर नाउन तो पहले लिखा है, तो प्रोनाउन लिखने का क्या मतलब है? तो कम से कम नाउन के साथ जो लगता है वो लिखो, और वो है डिटर्मिनर। सो द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस, ओके।